उसमें कुछ विषय किसान के लिए अच्छा है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो किसान जहाँ परेशान होगा उसमें वो विषय को सरकार के पास सुझाव दिएंगे, उसको हटाओ। क्या क्या है वो? एक तो जो व्यापारी खरीदेगा वो है को, ये फेक तो नहीं है, इसलिए सारे व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन एक सरकारी पोर्टल के अंदर हो तो हम यहीं बैठ कर देखेंगे ये सही में सही है या गलत है। ये एक विषय ये है। दूसरा, किसान की जो भुगतान है, मान लीजिए कोई कंपनी या कोई व्यापारी 50 किसान से 100 किसान से खरीद लिया और शाम को पैसा देंगे, अकाउंट लेकर कहीं भाग गया, हम क्या करें? सरकार बोला है कि जाके सब कलेक्टर को बोलो, कलेक्टर को बोलो, हम भागने वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे किसान खेत छोड़ के। तो हम चाहते हैं सरकार वो जो व्यापारी लोग खरीदने वाले हैं रजिस्टर्ड हो गया, उनका कोई बैंक गारंटी रख दे, हमको नहीं मिला तो बैंक दे दे, या सरकार उनका गारंटी फंड रख दे, हमको नहीं मिला सरकार देते, हम ये चाहते हैं। तीसरी विषय, अगर कोई झगड़ा हुआ किसान के व्यापार के बीच में तीनों कानून में, उसके लिए कृषि न्यायालय की स्थापना हो। किसान सही में आज भी नहीं जा पा रहे सरकारी तंत्र के पास, तब कहाँ जाएगा झगड़ा के समय? एक न्यायालय की व्यवस्था हो, वो समय लग सकता है, राज्य सरकार की सहमति चाहिए, वो धीरे उसकी प्रक्रिया शुरू हो, ये हमारा मांग है। दूसरा, आज भी एमएसपी के नीचे मंडी में खरीदा जा रहा है। मंडी वाले ये राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। किसानों से टैक्स वसूला जा रहा है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं बेचने वाला टैक्स नहीं देता है। तो मंडी में सुधार होना चाहिए, एक पक्ष है उसका। दूसरा पक्ष है, अगर सरकार कानून तो तय करता है कि कहीं भी मंडी के अंदर मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदा नहीं जाता है, तो मंडी भी सुधर जाएगा, किसान के लिए आसान भी रहेगा, बाहर भी बेचेगा तो बाज़ार भी खुल जाएगा, किसान आश्वस्त होगा। इसलिए हम मान कर, आज तक नहीं है वो विषय, एमएसपी को एक कानून तो बाध्य नहीं है, घोषणा कर देते हैं, जो जिसने खरीदारी करता है। हम चाहते हैं कानूनी उसका मान्यता मिले, देश भर में कहीं भी एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो। जब से कृषि बिल बनाया, हमारा दृष्टि हुई है, ये कानून में किसान के लिए भलाई बहुत है, जो दिक्कत वाले है विषय है उसको हम सुधार चाहते हैं। बाकी राजनीतिक ये बहुत विषय गड़बड़ हो गया, पॉलिटिकल कर दिए विषय, तो किसान का सुधार नहीं होगा। ये दोनों पक्ष किसान का भलाई नहीं चाहते हैं। जो इतना राजनीतिक विषय को खींच लिए तो उसमें जिद्द पकड़ लिए दोनों पक्ष, सरकार हो विपक्ष हो, तो इस पर किसान का हानि होना ही है। तो ये दोनों के ऊपर जाता है, सरकार की और जो आंदोलन करते हैं, राजनीतिक आंदोलन करते हैं। 2 बार कर दिया फिर कहीं गायब, अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अभी कहाँ है? देश भर में कहीं नहीं है। तो हम इसको एक और राजनीतिक आंदोलन के नाते इसको आगे चलाएंगे, जब ये जो उनका झगड़ा क्या है चलता है मंडी कानून में, क्या समस्या है, वो अगर थोड़ा शांत हो जाए। और दूसरा विषय है, वो राजनीतिक विषय में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, किसी भी राजनीतिक दल में ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। हम अपने विषय को लेकर चलते हैं और आगे भी उस विषय पर अपना तय करेंगे। किसान के लिए उसमें कुछ हितकर विषय है, कुछ अहितकर विषय भी है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसके ब्लैक एंड वाइट में ये रास्ता पूरा खराब है कि कोटा का, ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, इसमें 2 किलोमीटर गड्ढे हैं, 5 किलोमीटर अच्छा है, उसमें गड्ढे में सुधार होना चाहिए। हम इस राष्ट्रवादी संगठन के विचार को लेकर चलते हैं। एक तो हिंसा नहीं करेंगे, दूसरा हम कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के पीछे खड़े नहीं होंगे, दल के पीछे नहीं खड़े होंगे, और पूरा विषय को पूरा गलत है पूरा सही है ऐसा नहीं हम बोलने वाले हैं, कभी भी नहीं है। हम इसमें जो सुधार है, अच्छा विषय है, उसको समर्थन करते हैं, जो गलत है उसमें सुधार चाहते हैं। एक और आप बताएं, रासायनिक दुष्प्रभाव भी हो रहा है, सारी दुष्प्रभाव, इसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या सुधार इसमें होना चाहिए? देख, बड़ी कंपनी आके यहाँ बैठे हैं, उसमें कुछ देसी कंपनी को मुखौटा बना दिया है। एक तो गलती से बिट्टी कपास घुस गया अंदर, अपने देश में पहले खेती करा दिया, फिर उसको घुसा दिए, अनुमति ले लिए। उसके बाद 17-18 साल से उसके खिलाफ किसान है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी भी है। हम तो लगातार उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दुनिया में कहीं भी आज तक कोई भी जीएम फसल अधिक उपजाऊ वाला नहीं है, झूठ बोला जा रहा है कंपनी की ओर से, कुछ वैज्ञानिकों की ओर से। कहीं भी आज तक अधिक उपजाऊ वाला जीन का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। आगे होगा तो देखेंगे, झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो ये फ्रॉड करते हुए, जैसे एसटीबीटी को अनुमति नहीं है, कैसे आप बीज आ गए बाजार में, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, कंपनी को जो विक्रेता को उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जेल दिया जाए, जुर्माना की जाए, वो कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए,
ये हमारा मांग है, कठोर कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो। आपने कहा कैंसर, ये जो ग्लाइफोसेट है ये रजिस्टर्ड है, आप कोई भी सर्च करो WHO का जो लिस्ट है क्या कौन सा कैंसर, ये कैंसर पैदा करता है। अगर वो स्प्रे करेगा किसान लेके खेत में तो वो तो कैंसर होगा ही, उसका कोई पर्याय नहीं है, तर्क भी नहीं है, वो कैंसर पैदा करता है। उसी को ला के वो प्रयोग करना चाहते हैं खेत में, उसी बीज को व उसी खेत को छोड़ के बाकी सारी पौधे मर जाएंगे। हमारे वहाँ सारे खरपतवार नहीं होते हैं, हमारे यहाँ दवाई के भी उपयोग होता है, जो खेत में उठता है उसमें हम खाद का भी उपयोग करते हैं। तो उसको जला के मारने से पूरा जैव विविधता खत्म हो जाएगी, ज़मीन भी मर जाएगी। ये सारी खतरा है उसमें, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको प्रतिबंध तो है और क्योंकि वो गलती इलीगली उसको घुसाया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए।